केजरीवाल ने कोरोना को लेकर एक बड़ी बात कही है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। सुनिए। उन दिनों में जिन देशों में सबसे ज्यादा कोरोना था, इटली में, फ्रांस में, इधर उधर लंदन में, वहां से इंडियंस को ले लेके, जो बीमार इंडियंस थे उनको, भारतीयों को ले लेके फ्लाइटें आई थी अपने देश में। वो सारी फ्लाइटें दिल्ली में उतरी थी और उन दिनों में कोई टेस्टिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, नया नया था कोरोना। लगभग 32,000 लोग बाहर से दिल्ली आए थे और वो दिल्ली में जगह जगह फैल गए थे। उसके बाद तो हम लोगों ने जीरो से शुरू नहीं किया, हम लोगों ने कई हजार केस दिल्ली में आए थे बाहर से। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थितियां हमेशा काफ़ी कठिन रही हैं। फिर दिल्ली देश की राजधानी है, केवल बाहर से नहीं पूरे देश भर से भी लोग आते हैं। ये तीसरी वेव है। पहले जून के महीने में 23 जून को सबसे ज़्यादा केस हो गए थे। हम सब लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मिलके इसका मुकाबला करा और कोरोना को कम करा। उसके बाद 17 सितंबर, फिर अगस्त में केस थोड़े थोड़े बढ़ने लग गए। 17 सितंबर को खूब ज़्यादा हो गए और फिर कम होने लग गए। अब ये तीसरी लहर आई है कोरोना की, तीसरी वेव आई है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, आज तक हर काम में आप सब लोगों का साथ मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीसरी लहर भी, जैसे हमने अभी तक 2 लहर का सामना किया और कोरोना को भगाया, अब तीसरी लहर भी मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी खत्म हो जाएगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि कोरोना की इस वक्त तीसरी लहर दिल्ली में चल रही है। पूजा मेरे साथ हैं। पूजा, बताइए हमारे दर्शकों को, आप तो एक्सपर्ट से लगातार बात भी करती रही हैं, क्या मतलब हुआ इसका, कितना खतरनाक है ये? देखिए, श्रीनगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक तो प्रदूषण, और दूसरी बड़ी समस्या जो हम देख रहे हैं, बाजारों में लोगों की जिस तरह से भीड़ निकल रही है, लोग जिस तरह से लापरवाही से न केवल बाहर खरीदारी कर रहे हैं बल्कि बाहर का खाना भी खा रहे हैं, वो एक बड़ी वजह रही है कि दिल्ली में कोरोना के केसेस में ये तीसरी लहर जिसकी बात हो रही है वो आई है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो 6,000 का आंकड़ा दिल्ली में कभी नहीं रहा, इतना लंबा वक्त हो गया कोरोना को। 66 मौतें दिल्ली में ही अब तक का रिकॉर्ड रहा है और ये पिछले 48 घंटों के डेटा है। तो ये लोगों को डराने वाले आंकड़े हैं, लेकिन अब लोग चूंकि बाहर निकल चुके हैं, फिर से लगाम लगाना मुश्किल है और इसीलिए अब कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है लोगों को यह समझना चाहिए कि आज भी दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड्स की कमी है। तो अगर भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़ती है अस्पताल का रुख करने की और वो मुश्किल हालात में है, तो उसका बहुत वक्त इस बात में खराब हो सकता है कि उसको सही अस्पताल में सही वेंटिलेटर मिल जाए। हालांकि सरकारी अस्पतालों में अभी भी कुछ एक वेंटिलेटर है, लेकिन बहुत सारे लोग सरकारी अस्पताल इलाज के लिए नहीं जाना चाहते, खासतौर पर तब जब उनकी हालत ज्यादा खराब हो। और इस वक्त अगर पूरे देश की बात करें तो पश्चिम बंगाल, केरल और दिल्ली, इन तीनों के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि अब केंद्र सरकार भी इस पर देख रही है कि किस तरह से इन मामलों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति आने से बेहतर है कि लोग खुद इस हालात को समझें और ये तमाम बातें जो है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए। तीसरी लहर, लेकिन अभी भी आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। आप खुद सुरक्षित रहेंगे तो दूसरों को भी सुरक्षित रखने में उनकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.